Bismillahirrahmanirrahim. Warm welcome to all of you in biology paper presentation seminar. So let's start our day with explaining the title of the seminar for all of you. The title is Devising Strategies and Improving Exam Skills for First Year Students. अच्छा बेटे, आज जो हम जिन टॉपिक्स के ऊपर वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करेंगे उसमें सबसे पहले है मेथडोलॉजी। हम यूनिक में किस मेथडोलॉजी के ऊपर फोकस करते हैं और किस अंदाज में उसको अरेंज करते हैं। देन है सेकंड पेपर पैटर्न, पेपर का क्या पैटर्न होगा और उसको किस अंदाज में हमें करना चाहिए। देन बेटा थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। टाइम आपको जो गिवन 3 आवर्स का टाइम है उसको आपने कैसे स्टडी आउट करना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे अपने डायग्राम्स को बनाने की स्किल्स को इम्प्रूव करना है और फाइनली कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है। और जब आप पेपर एक बहुत अच्छे अंदाज में अटैम्प्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप किस तरह उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे और फाइनली बोर्ड की फाइनल स्ट्राइक को आप कैसे हैंडल करेंगे। ये बेटे आज के आपके टॉपिक हैं। अब हम बेटा वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटकम्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा हाउ टू स्टडी बायोलॉजी। बायोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए, किस अंदाज में तैयार किया जाए और कैसे स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को गो थ्रू करके क्लियर करते हैं। तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये कि चूँकि बायोलॉजी मैक्सिमम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसको थ्योरी वाइज आप गो थ्रू करें। सेकंड पॉइंट है कि आप कंसंट्रेशन लेवल्स को कैसे इम्प्रूव करते हैं। यानी कि आप जब पढ़ रहे होते हैं, कुछ बच्चे लेट कर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे टीवी देखते हुए, मुख्तलिफ अंदाज में बच्चों के पढ़ने के, तो आप अपनी कंसंट्रेशन लेवल्स को किस अंदाज में बेहतर कर सकते हैं सो दैट आप एक बेहतर प्रोडक्टिव आउटकम की तरफ जा सकें। प्रोडक्टिव आउटकम से मुराद बेटा ये है कि आपके मार्क्स इम्प्रूव करें, आपकी डायग्रामेटिक स्किल्स बेहतर हों और हर अंदाज में आप अपने आप को बेहतर फील करें। देन बेटा वी आर टॉकिंग विद स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ डेफिनेटली द मेजर आउटकम ऑफ इट। क्यों भला? रीज़न उसमें बेटा ये है कि स्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ना सिर्फ बॉडी में हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है, जैसे एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन की सिक्रीशन आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा होगा, वो बढ़ जाती है, बल्कि ये कि बॉडी गलतियों पे गलतियां करती है। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इफेक्ट कॉज्ड ड्यू टू द स्ट्रेस मैनेजमेंट। देन देयर इज़ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स, हैंडलिंग द एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ को किस अंदाज में हैंडल करना है। अगर कोई एमसीक्यूज़ बोर्ड में आ गए हैं, जैसे अभी 27 तारीख को सेकेंड ईयर का बोर्ड का पेपर था, ठीक है जी, उस पेपर में जो पहला ग्रुप था उसमें कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन थे जो लॉन्ग क्वेश्चन में आए हुए थे। अब देखा जाए तो शॉर्ट को लॉन्ग में नहीं आना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो बच्चे का जो माइंड सेट होता है वो कहता है कि नहीं, मैंने तो इसको 2-2.5 लाइनों का तैयार किया हुआ है। हालांकि मैं अक्सर क्लासेस में कहता हूँ कि ये जो लाइनों की बात होती है ना बेटा, ये छोटी क्लासेस में होती है कि आपको कितना टाइम, कितना क्या, कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर लेवल के ऊपर हम लाइनें कितनी कि 4 लाइनें भर दी तो इतने नंबर मिलेंगे, 5 भर दी तो इतने मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटर लेवल पे हम बेसिकली डील करते हैं नॉलेज के साथ, ठीक है। देयर शुड बी कंप्लीट रिवीजन ऑफ द ऑल द टॉपिक्स। देयर शुड बी प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द एमसीक्यूज़, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चूज़ एंड अटेम्प्ट द शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिए आपके पास टोटल कितने शॉर्ट हैं? 33। आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 22। तो आप कौन से सवालों को चूज़ और अटेम्प्ट करते हैं, किस अंदाज में अटेम्प्ट करते हैं, क्या आपका उसमें आउटकम है, ये सब चूजिंग एंड अटेम्प्टिंग द शॉर्ट क्वेश्चंस इसका एक मेन स्टे होगा। देन सिलेक्टिंग द प्रोडक्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस। प्रोडक्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे डिसाइड होंगे, अभी हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोडक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन बेटा कैसे डिसाइड होंगे कि प्रोडक्टिवली कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आपको ज़्यादा मार्क्स दे सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी डायग्राम्स बहुत अच्छी होती हैं तो उनके लिए डायग्राम्स वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डायग्राम्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं तो उनके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो होता है।
तो प्रोडक्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना और फिर डायग्रामेटिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए अपने डायग्राम्स को इम्प्रूव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। ठीक है बेटा। देन सेल्फ असेसमेंट, व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन सेल्फ असेसमेंट? हम जब एग्ज़ाम देते हैं ना तो हमें एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, हम कहते हैं यस हमारी तो पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। इवन देखें जब आप पहला सफ़ा खोलते हैं ना, जब पहला सवाल पढ़ते हैं पेपर का, तो आप सीधी सी बात पेपर देखते ही आप करते हैं वाह जी वाह ये तो मुझे सारा आता है। उस वक्त ना आपकी बॉडी में एड्रेनालिन से क्रिएट होता है। एंड यू नो वेरी वेल एड्रेनालिन क्या है बताएं? ये स्ट्रेस या इमरजेंसी हार्मोन है। तो बेटा जब ये जो सिलेक्ट होता है साथ ही आपको फीलिंग आती है कि बहुत अच्छा है, वो रश ऑफ ब्लड होता है। इनिशियल फीलिंग्स के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। तो जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता है वैसे वैसे आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं मुझे तो और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता। तो लास्ट स्टेप जो होगा ना, जिसमें पेपर फेंक के भागने की बजाय आपको सेल्फ असेसमेंट करनी है चीज़ों की, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो कुछ बच्चे अक्सर पूछते हैं जी मुझे टाइम टेबल सर बनवा दें, मैं कैसे पढूं? उनके लिए ये पॉइंट्स हैं, ज़रा एक दफ़ा 1 मिनट में तसल्ली से गो थ्रू करें। बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, कैसे कंसंट्रेशन लेवल्स को इम्प्रूव करना है, कैसे प्रोडक्टिव आउटकम की तरफ जाना है, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, कंप्लीट रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स कैसे करनी है, एमसीक्यूज़ को कैसे हैंडल करना है आपने अलोंग द वे कि 17 आउट ऑफ 17 आए, किस तरह आपने चूज़ और अटैम्प्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, किस तरह आपने प्रोडक्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है और फिर डायग्राम इम्प्रूवमेंट भी करनी है और फाइनली सेल्फ असेसमेंट ऑफ द पेपर भी करनी है आपने। तो ये सब वो बेटा पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस। तो एक दफ़ा इन सारों को ज़रूर देखें। अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं बेटा पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में पहले कॉलम की बजाय पहले दूसरा कॉलम डिस्कस करते हैं। चैप्टर 10 एनिमल किंगडम 2 MCQs, चैप्टर 11 बायोएनर्जेटिक्स 2 MCQs, चैप्टर 14 2 MCQs। ठीक है, ये 2 MCQs हो गए, इनमें से टोटल हो गए 6 और बाकी हर चैप्टर में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 में से एक एक MCQ ईच होगा। तो ये आपका टोटल जो सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है ये बने 17 MCQs। ठीक है, 10 11 और 14। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, अब हम आगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे बेटा डील कर रहे हैं वो इन चैप्टर्स में से ज़रा देखिएगा और लिख भी लीजिएगा। कुछ बच्चे लिख भी रहे होंगे इस वक्त, तो आई विल बी स्लो इन इट। 2 5 6 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, 5 वायरसेस, 6 बैक्टीरिया, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन। देन 1 फॉर द 1 चैप्टर तो इवन ALP में बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। 4 8 9 11 14 2 शॉर्ट क्वेश्चन ईच। चैप्टर 3 और 12 3 शॉर्ट क्वेश्चन ईच। चैप्टर 7 10 13 7 10 और 13 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हर किसी में आए हैं। सो ये आपके पास इससे रिलेटेड हो गया कि शॉर्ट क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से और कितने कितने आने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएं। देयर विल बी नो लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 3 7 10 13। इन चैप्टर्स को फिर बच्चे अक्सर पूछते हैं कैसे तैयार करें। यूनिक नोट्स बायोलॉजी के बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट मैंने लिखे हैं और मेरी ये कोशिश रही है उनको लिखते हुए कि आपको हर एस्पेक्ट में मैं कवरेज दूं। तो ये कोशिश करिएगा कि जब आप यूनिक नोट से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे एक दफ़ा शॉर्ट और MCQs को गौर से ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि हर रिलेटेड शॉर्ट, हर बोर्ड का शॉर्ट, हर चीज़ उसमें मौजूद है और हर लिहाज से शामिल भी है। ठीक हो गया। जबकि 1 2 4 5 6 8 9 11 12 14 इन सब में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन किन में से नहीं आते ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 7
10 और 13 रेस्पिरेशन। इवन उसमें से भी जो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स वाला पोर्शन है वो काफ़ी हद तक कटा हुआ है। हैव अ लुक एट द पेयरिंग स्कीम ऑफ 2021। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, पेयरिंग स्कीम इज़ नॉट एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। पेयरिंग स्कीम की ज़िम्मेदारी ना यूनिक की है ना हम लोगों की है, ये पास्ट पेपर के एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर आपको यहाँ पे करवाई जाती है। और कुछ गवर्नमेंट के टीचर्स वगैरह होते हैं जो इसमें हमें मतलब इनपुट देते हैं। अदर देन दैट कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे या किसी भी बोर्ड की वेबसाइट पे पेयरिंग स्कीम का नहीं है, ठीक है। तो ये ना समझना कि कल को पेपर अगर इसमें से ना आया तो बेटा ज़िम्मेदार कोई नहीं होगा। तो इसलिए मेरे बच्चों ALP के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को फुली फाइनलाइज कर लें। आपका पहला पेपर 13 को है, फिर 7 छुट्टियां आपके पास, फिर बायो का पेपर है, फिर 4-5 छुट्टियां, फिर आपके पास फिज़िक्स का पेपर है। तो बहुत दिन है आपके पास तैयारी करने के लिए। ओके हो गया। लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाएं। 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी पेयरिंग स्कीम बहुत ही रेलेवेंस रखेगी क्योंकि इधर देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हम 12 में से 12 ही ना अटेम्प्ट कर लें। तो उन बच्चों को बेटा मेरा ये जवाब है कि बिल्कुल भी बेटा ऐसी हरकत नहीं करनी कि 12 में से 12 अटेम्प्ट कर रहे हैं। 12 में से 8 ही अटेम्प्ट करें, दैट इज़ इफ़ यू आर वेरी डेडली श्योर अबाउट द थिंग्स। नहीं तो 9वां सवाल अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। 9th क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर सकते हैं उसमें। और सेकंड में क्या है, 12 में से क्वेश्चन नंबर 3 जो है अगेन 12 में से 8 है। मैं फिर वही कहूँगा कि सबसे पहले बेस्ट जो सवाल है वो अटेम्प्ट करें। इसमें जो अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम जो चैप्टर्स हैं वो है 6, 7, 9, 11, 12। देन लास्ट है 9 आउट ऑफ 6। तो ये जो 9 आउट ऑफ 6 वाला सिनेरियो है बेटा, इसके अंदर मैक्सिमम भी 7 अटैम्प्ट कीजिएगा, 8 और 9 वाला अटैम्प्ट ना कीजिएगा क्योंकि उसके डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट्स होंगे। जितना आप बेटा पेपर को ओवर अटैम्प्ट करते हो उतना ज़्यादा एग्ज़ामिनर को चेक करना पड़ता है, जो बोर्ड का एग्ज़ामिनर होता है। जब वो उतना ज़्यादा चेक करेगा तो डेफिनेटली उसको उतनी ज़्यादा टेंशन भी होगी इस सिनेरियो में और उसको गुस्सा भी आएगा क्योंकि उसका वक्त ज़ाया हो रहा है और उसने ज़्यादा पेपर चेक करने हैं। ओके बेटे, सो अटैम्प्ट अकॉर्डिंगली। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन अगर मेरे से पूछें कि आपको क्या अटैम्प्ट करना चाहिए प्रेजेंटली, जिन बच्चों का 1 और 14 तैयार है, ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि 1 चैप्टर बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। ALP में सिर्फ बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजी एंड फूड प्रोडक्शन और तीसरा ब्रांच, सिर्फ 3 टॉपिक शामिल है। इसी तरह 14 चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे चल के एंटी टेस्ट में भी तकरीबन पूरा चैप्टर शामिल है, तो वो छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि उस चैप्टर को लाजमी अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर 2 और 8 ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2 और 8 के हवाले से। देन 6 और 9, देन 5 और 11, देन 4 और 12। तो पहले तो एक 114 वाला अटैम्प्ट करें, फिर 412 वाला सेल बायोलॉजी और न्यूट्रिशन का 2 हो गए, फिर 511 अटैम्प्ट कर लें। तो दैट वुड बी क्लियरिंग इट ऑफ। ठीक हो गया। ये बेटा आपके पास है पेयरिंग स्कीम। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे फ्लैश आउट कर रहा हूँ सो दैट जो बच्चे इसको नोट कर रहे हैं वो बेटा क्लैरिटी से नोट कर सकें। नाउ लेट्स कम टू द टाइम मैनेजमेंट। टोटल विल बी 85 मार्क्स। इट इज़ इक्वल टू 180 मिनट्स, 3 hours। 17 MCQs इन टोटल फॉर 20 मिनट्स। देन शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर आ जाए, 22 शॉर्ट हैं, तो अगर आप हर शॉर्ट को 4 मिनट भी देते हो तो बनते हैं 90 मिनट्स। और हर लॉन्ग को अगर आप 20 मिनट में अटैम्प्ट करते हो, हर लॉन्ग के 2 पार्ट हैं, तो इसका मतलब हर पार्ट को आपने कितने मिनट में अटैम्प्ट करना है, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में जब आप हर पार्ट को अटैम्प्ट कर रहे हो और फिर आप डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो ये कोशिश करो कि टाइम और अपनी स्पीड को तेज़ रखो, ठीक है। तो टोटल बेटा बन गए 60 मिनट्स।
देयर शुड बी क्रिटिकल रीचेकिंग एंड सेल्फ एवेलुएशन ऑफ द पेपर। अगर 10 मिनट नहीं भी एंड पे मिलते तो कम से कम 5 मिनट आखिरी ज़रूर इस काम के लिए आपको देने चाहिए कि आप क्रिटिकली रीचेक करके अपने आप को सेल्फ एवेलुएट करें कि हाँ भाई मैंने इतना पेपर सही किया, इतने पेपर में मेरे मिस्टेक्स हैं और ये मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नाउ वैसे तो ये छोटे बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन चूंकि कोविड की सिचुएशन के बाद आप लोगों ने भी काफ़ी वक्त ज़ाया किया और आप लोग अब पढ़ने लगे हो, तो देर आर वेरियस पेपर अटैम्प्ट टिप्स विद रिगार्ड्स टू दिस। पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन, देयर शुड बी प्रॉपर एंड नेसेसरी हेडिंग्स, ऑल द हेडिंग्स शुड बी देयर। वी शुड अवॉइड अननेसेसरी हेडिंग्स, अननेसेसरी हेडिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, रीज़न बताइएगा। अननेसेसरी हेडिंग्स को इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि उसकी वजह से आपका इम्पैक्ट ख़राब होता है पेपर का। देयर शुड बी प्रॉपर यूज़ ऑफ ब्लू मार्कर, सही है, प्रॉपर आपको ब्लू मार्कर को इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड अवॉइड इर्रेलेवेंट डिटेल्स, जितनी भी इर्रेलेवेंट डिटेल्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। और फिर आपको एक शॉर्ट या एक लॉन्ग क्वेश्चन हाफ लाइन में लिखना चाहिए, मतलब एंड करना चाहिए। यानी कि जब भी आप एक शॉर्ट कर लें तो इसका ये मतलब नहीं कि 4 लाइनें आप ज़ाया करेंगे। सिंपली पुट अ शॉर्ट लाइन एंड देन स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट लीव स्पेसेस इन बिटवीन द क्वेश्चंस। क्यों बेटे स्पेसेस क्यों नहीं छोड़नी चाहिए, रीज़न बता दें। क्योंकि बेटे टोटल जो शीट्स हैं आपके पास वो 32 हैं। ये अभी जो सेकेंड ईयर का पेपर आया है वो 32 शीट्स की बेस के ऊपर ही आया है। तो देयर शुड बी लिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स, डेफिनेटली देयर आर अवेलेबल, तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम विद इट, और शीट्स लिमिटेड नंबर के हिसाब से ही होनी चाहिए। ओके बेटा, ये आपके पास है पेपर की अटेम्प्ट टिप्स। पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन, देयर शुड बी प्रॉपर एंड नेसेसरी हेडिंग्स, वी शुड अवॉइड अननेसेसरी हेडिंग्स, देयर शुड बी प्रॉपर यूज़ ऑफ ब्लू मार्कर, इररेलेवेंट डिटेल्स, शॉर्ट और लॉन्ग को हाफ लाइन से एंड करें, स्पेसेस मत छोड़ें क्वेश्चंस के दरमियान में, और लिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स इस्तेमाल करें, दैट इज़ 32 शीट्स। देन बेटा कुछ और पॉइंट्स, वी शुड अवॉइड ओवर अटेम्प्टिंग द पेपर। अच्छा, और करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, मैंने खुद भी बोर्ड के बेटा पेपर चेक किए हैं, तो करेक्ट सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप कर रहे हो 5वां शॉर्ट पहला सबसे समझ के, यानी कि आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां हिस्सा आता है, तो आप ये नहीं करोगे कि आप जनाब वो पार्ट 5 की जगह पार्ट 1 की हेडिंग दे दो क्वेश्चन नंबर 2 में। नो, हेडिंग आप वही दोगे जो रेलेवेंट होगी, ठीक है। तो ओवर अटेम्प्टिंग को रोकें, करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को देखें, कटिंग रोकें क्वेश्चंस की, डोंट कट द क्वेश्चंस। देयर शुड बी थॉरो रीचेकिंग ऑफ द अटेम्प्टेड पेपर। क्यों रीचेकिंग करें, बिकॉज बाज़ औक़ात बेटा गलतियाँ मिल जाती हैं। मार्कर ब्लू वाला यूज़ करें, रिमूवर इस्तेमाल ना करें, वहाँ पे छोटे बच्चों की तरह रिमूवर मत मांगें। कोशिश ये करें कि कटिंग भी कम से कम करें ताकि प्रॉब्लम भी ना हो। अवॉइड यूज़ ऑफ द लेड पेंसिल, लेड पेंसिल जो सिक्का है उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो करने नहीं देते अब यूज़। लेकिन इसका आसान हल ये कि अगर आपको डायग्राम बेटा कर रहे हो ना, तो डायग्राम बना रहे हो और आपकी डायग्राम इतनी अच्छी भी नहीं है, तो ये कोशिश करो कि डायग्राम को मिड ऑफ द क्वेश्चन में बना लो, ठीक है। और जो बाकी हिस्सा है उसको फिर नीचे लिख दो। जैसे लास्ट पॉइंट है ना, देयर शुड बी सूटेबल लोकेशन फॉर मेकिंग डायग्राम्स। तो डायग्राम को अगर मिड ऑफ द क्वेश्चन में बनाते हैं और पहले उसको आप पेंसिल से बना लें, उसके ऊपर आप मार्कर फेर दें, ठीक है, और उसकी लेबलिंग आप बेटा पेन से कर लें, तो ये बेस्ट हो जाएगा। हैव अ लुक एट दीज पॉइंट्स। बड़ा कंसंट्रेशन से बैठ के लेक्चर सुनिएगा। जब आप बायो का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, यहाँ पे प्री बोर्ड और उसके बाद अगला, बहुत तरीके से देखिएगा इस सब को, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो, आपके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आए और आपके मामलात ज़िंदगी के बेहतर हो जाए, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने इसको लाजमी करना है। फ्यू स्किल्स फॉर इम्प्रूविंग द डायग्राम। ये बेटा यूनिवर्सल स्किल्स हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड ये चल रही हैं।
और ये आपको भी एज द बेसिक ग्रेड स्टूडेंट्स आनी चाहिए। डायग्राम्स शुड बी नीट एंड क्लीन, देयर शुड बी प्रॉपर पैरेलल लेबलिंग ऑफ द डायग्राम, ठीक है। देयर शुड बी यूज़ ऑफ मार्कर एंड पेन, ठीक है, मार्कर और पेन को इस्तेमाल करना चाहिए। डायग्राम शुड बी इन मिड ऑफ द क्वेश्चन, देयर शुड बी 5 मिनट्स फॉर द डायग्राम, ठीक है। डायग्राम नीट और क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर पैरेलल लेबलिंग होनी चाहिए, मार्कर और पेन का इस्तेमाल होना चाहिए, डायग्राम मिड ऑफ द क्वेश्चन में होनी चाहिए, और 5 मिनट एक डायग्राम के लिए कम से कम, मतलब मैक्सिमम इतने होने चाहिए। और अगर आपको डायग्राम आती है तो फिर तो आपके लिए 5 मिनट बहुत ज़्यादा हैं, फिर तो आप 2-3 मिनट के अंदर भी बेटा वो कर लोगे। तो ये आपके पास एक टोटल सिनेरियो डायग्राम्स के रिलेटेड। ये आपके पास एक सैम्पल डायग्राम है, ह्यूमन स्टमक चैप्टर 12, और ये बेटा आपने देखा भी होगा, किया भी होगा पहले भी, तो इसलिए इसका जो कर्व है ना, ये वाला जहाँ पे मैं इसको लेज़र लाइट से फ्लैश आउट कर रहा हूँ, ये कर्व बेटा सही बनाना है, ठीक है। अब ये कर्व बेटा ओवरनाइट तो नहीं बनेगा कि कल बोर्ड का पेपर है तो आप इसको वहाँ से कर्व आउट कर लो। ये बेटा इसको बनाने के लिए आपको कुछ वक्त दरकार है, तो इसलिए ये कोशिश करें, एक दफ़ा इसको गौर से देखें और ये कोशिश करें कि इन डायग्राम्स की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लें। नाउ लेट्स शो यू few model papers of our previous 2018-19 बोर्ड टॉपर्स। अच्छा बेटा, ये हमने 2020 में तो आपको पता एग्ज़ाम नहीं हुआ था कोविड की सिचुएशन में, तो जब नॉर्मल रूटीन में हम चल रहे थे, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग देखें, ऊपर लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन ना लिख देना ऊपर हेडिंग। क्यों नहीं लिखना शॉर्ट क्वेश्चन, बताएं। क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं ऊपर लिखना कि क्वेश्चन तो बेटा क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखे हुए हैं, आप उनके आंसर लिख रहे हैं, ओके। फिर देखें, पहला सवाल है, अब तो एएलपी में नहीं है ये, डेट्रीटिवोर्स। तो देखिए इस बच्चे ने प्रॉपरली उसको डिफ़ाइन किया और एंड में उसकी एग्जाम्पल भी लिख दिया, दैट मेक्स इट अ परफेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड, ये अभी भी शामिल है एसिमिलेशन। What is assimilation? Utilization of products of digestion for the production of energy or the synthesis of cellular material, ठीक है, ये एक तरीका। अब ये एक तरीका और है शॉर्ट आंसर्स का, ये देखें। अभी तो वैसे ये सेक्शन 1 भी मत लिखिएगा बोर्ड के अंदर क्योंकि शीट्स बहुत लिमिटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर्स, नंबर 1 स्पेस कम दीजिएगा, ये चूँकि यूनिक शीट है तो इसके ऊपर कुछ बच्चों के पास स्पेसेस की ऑप्शंस होती हैं। बहरहाल ये देखें, उसने पूरा सवाल नहीं लिखा। पूरा सवाल क्या है, व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, उसने सिर्फ लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन की हेडिंग दी है, ठीक है। क्या होता है ये, इट इज़ अ स्पेशल प्रोसेस फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। इसमें होता क्या है, वन मेल गैमेट फ्यूजेज विद द एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, और फिर सेकेंड मेल गैमेट fuses with an other female cell called fusion nucleus resulting into क्या, triploid endosperm cell। ये अगर आप गौर करें तो दिस इज़ हाउ द डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन डिटेल, और ये पूरा प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। चैप्टर 9 का अभी का भी शॉर्ट है ये। अब बेटा ज़रा लॉन्ग आंसर भी देख लें ताकि मेरे बच्चों आपको आइडिया हो जाए लॉन्ग आंसर कैसे करना है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को डिफ़ाइन किया, फिर उसके स्ट्रक्चर के ऊपर आ गए आप। स्ट्रक्चर के अंदर देखें 2 तरह किताब में एक्सप्लेन हुआ है, एक तो लिखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से, फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से। देन बेटा इसका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फिर क्रिस्टे, और फिर फाइनली सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। क्यों होती हैं जी ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग? दे कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम, सो कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज हो सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। और ये बेटा इसका मुकम्मल एक आप देखें डायग्राम देखें, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है,
इनर मेम्ब्रेन का नाम देख लें, क्रिस्टे है जो उसने लेबल भी किया हुआ है एक साइड पे इनर मेम्ब्रेन लिख के। F1 पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, और केमियोस्मोसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। और F1 पार्टिकल को दूसरा नाम आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा, ATP सिंथेज बोलते हैं। ATP सिंथेसिस में ज़रूरी है। ठीक है बेटे, अब ज़रा देखिएगा, कुछ बच्चों को मैंने आइडिया दिया है, हालांकि अब ये फैमिलीज़ वाला टॉपिक शामिल नहीं है, लेकिन दैट इज़ हाउ यू लर्न अ टॉपिक। तो दिस इज़ बेसिकली अ स्मार्ट एंड इफ़ेक्टिव वे टू लर्न डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। ये एक बेटी ने मेरी शेडिंग तो की हुई है इसको समझाने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो तब भी आप देखें कि कितना उसने नीटली हर प्लांट फैमिली को, 6 फैमिलीज़ हैं एंजियोस्पर्म्स की, कितना उसने नीटली और तरीके से उनको अरेंज आउट किया हुआ है। ये एक और तरीका है जिसमें देखें हर कॉलम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यूनिक नोट्स में जो न्यू एडिशन अवेलेबल है 2020 और 21 वाला, उसमें बेटे मैंने ये लगवा दिए थे चार्ट्स। तो मेरा ख्याल आप सबके पास यूनिक नोट्स हैं, नहीं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको ये करना बहुत ही आसान हो जाएगा, जिसमें आप प्रॉपरली इसको गो थ्रू कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास है विद रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ दिस। देन देखें ये फाइलम्स अभी भी शामिल है, तमाम फाइलम्स शामिल हैं, उनके मेन पॉइंट्स भी शामिल हैं, सिर्फ कुछ उसके टॉपिक्स उसमें से कटे हुए हैं आपकी सहूलत के लिए। तो फाइलम कौन कौन से हैं? पॉरीफरा, निडेरियंस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नीमाटोड्स, एनेलिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये बेटा आपके पास मुकम्मल है। ज़रा इसके रिलेटेड देखें, मैंने हर एस्पेक्ट लिखा हुआ है, इसके वर्ड मीनिंग, इसकी स्पीशीज़, इसका हैबिटेट, खाता क्या है, साइज़ क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लो है, वर्स है कि यू नेम अ थिंग इट इज़ प्रेजेंट देयर। देख रहे हैं सारे बच्चे जी? ये एक और तरीका है वर्टिब्रेट्स को एक्सप्लेन आउट करने का। ये सब चार्ट्स मैंने यूनिक नोट्स में लगाए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखें फिशेस की तीनों क्लासेस, साइक्लोस्टोमेटा जॉलेस फिशेस, कॉन्ड्रिक साइज कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्ट्रिक साइज बोनी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, सारे करेक्टर यहाँ पे कंपेयर कर दिए हैं। अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, इवन लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ जाए, हालांकि नहीं आता मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अगर आ जाए तो तब भी आपके लिए कोई इशू नहीं है इसको करना। क्यों इशू नहीं है? क्योंकि आप इसको बहुत ही आराम सुकून से देखें इस अंदाज में अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगा मेरे बच्चों सारा। आगे चलते हैं। ये देखें एक और अंदाज़, ये मेरी बेटी ने अटैम्प्ट किया और उसने देखें तरीके से अटैम्प्ट किया। जैसे उसने पहले तो नाम लिख दिए। ये देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, आज माशाल्लाह ये बेटी फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, यहाँ से यूनिक से हमारे पास से एमकेट करके गई है। तो ये देखें जो बच्चे डिटर्मिनेशन से, विल से पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है और वो बड़े ही तरीके से चीज़ों को करते हैं, क्लियर आउट करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक है बेटे, अब आप सबके लिए पास्ट पेपर एक लगाया मैंने लाहौर बोर्ड का, सो दैट आप ज़रा इसको देख सकें। कुछ ऑप्शंस इसकी शायद उस तरह टिक ना हो, बहरहाल आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। कुछ चीज़ें ALP में शामिल नहीं हैं, जैसे ये शामिल है लोवास्टेटिन, पता ही है आपको, इट इज़ यूज़ फॉर लोअरिंग क्या, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये देखें बोर्ड में आया हुआ ये। देन बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजेला आर क्या, ए ट्राइकस। देन हाइपोथेसिस, जिसमें प्लांट वाटर को स्प्लिट करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाज गिवन बाय क्या, वैन नील। देन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं भाई, ये सोचने की बात है। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया क्लोरोफिल की मदद से, यानी कि क्लोरोफिल तो होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, इंड्यूस फिट मॉडल, कॉशलैंड, नॉन मोटाइल ग्रीन एल्जे आपके सामने है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, लेमार्क, सी एनिमन, ये आपके पास हो गया, एंटी सीरम आपके सामने है, और ह्यूमन बॉडी में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 65 है, ये भी आपके सामने है। लॉन्ग क्वेश्चन देखें लाहौर बोर्ड के पेपर के। देख रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, एपोएंजाइम, कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, और
देन आपके पास क्या है, कोनिडिया एंड स्पोर्स, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, पैराजोआ, यू मेटाजोआ, आर्चीपटेरिक्स, ये तकरीबन सब आपके भी शामिल है। पॉलिप मेडूसे भी शामिल है, फोटोसिंथेसिस, एंटीना कम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, फाइलेटिक लीनिएज, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, माइक्रोफिलामेंट्स। देन जी आपके पास क्वानोफ्लैजिलेट्स है, करेक्टर्स ऑफ हैप्पी कम्प्लेक्सन्स है, जाइंट अमीबा है, ब्रायोफाइट ट्रेकियोफाइट है, डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब गर्ज है कि आप सवालों के ऊपर गौर करें और देखें आगे मैंने उसके ये कॉलम भी बना दिए हैं कि यूनिक नोट्स में ये इन क्वेश्चन नंबर्स के ऊपर इनके आंसर लगे हुए हैं। ठीक है। देन ये एक और सेकंड ग्रुप का पेपर थोड़ा सा आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि किस अंदाज में है। ये देखें इसके अपना शॉर्ट क्वेश्चंस में देखेंगे किस तरह उसने इंसुलिन को कंक्लूड किया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में किस तरह डिफरेंस है, सेप्टेड नॉन सेप्टेड। अच्छा डिफरेंस आ जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये सोच के कि अगर डिफरेंस आ जाए तो हमने सर इसको कैसे लिखना है। अगर डिफरेंस आ जाए तो बेसिकली मेरा ये मशवरा है कि बेटा पॉइंट्स आमने सामने बना के उसको कंपेयर करें, सो दैट आपको बाद में उसको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ये देखें इसके फंक्शंस, ब्लड के फंक्शंस हैं, क्लोनिंग का लॉन्ग आया हुआ है, 114 का पेयर बना हुआ है, वाटसन क्रिक मॉडल चैप्टर 2 है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स 212 की पेयरिंग यहाँ पे बल्कि 212 की हुई है। देन लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। और देन बेटा जी स्कीम है। चैप्टर 11 को बहुत अच्छी तरह करिएगा, उसकी वजह ये कि अगर आप चैप्टर 11 के ऊपर बेटा फोकस नहीं ना करते तो आपका बहुत सारा पोर्शन आगे भी रह जाएगा। तो वो उम्मीद है कि आपने अपने अपने कैंपसेस में बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा हुआ है। न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरिया आपके पास है, तो इकोनॉमिक गेन्स ऑफ फंजाई भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट इसको करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है। नाउ फाइनल वर्ड्स अबाउट इट, यू कैन बी द टॉपर ऑफ 2021 डिपेंडिंग ऑन योर बिलीफ, योर प्रैक्टिस, योर कॉन्फिडेंस एंड कामनेस। सही है। यू शुड फाइट फॉर एवरी मार्क पॉजिटिवली, हर नंबर के लिए पॉजिटिवली लड़ें और ये कोशिश करें कि सेल्फ बिलीफ से, प्रैक्टिस से, कॉन्फिडेंस से, कामनेस से आप अपने आप को बेहतर कर सकें। और टॉपर बनने के लिए ये एक कोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, योर सक्सेस इज़ मेजर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिज़ायर। आप MBBS करना चाहते हैं तो MBBS करने के लिए सबसे पहले आपको FSC में बेहतरीन नंबर चाहिए फर्स्ट ईयर में। देन आप उसके बाद आप ये सोच लें कि आपने MD-CAT को बेहतरीन मार्क्स में क्लियर करना है और फिर आप MBBS में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये अंदाज़ होगा आपका जिसमें आप इसको अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक है। योर सक्सेस इज़ मेजर्ड बाय स्ट्रेंथ ऑफ योर डिज़ायर, द साइज़ ऑफ योर ड्रीम एंड हाउ यू हैंडल द डिसअपॉइंटमेंट अलॉन्ग द वे। ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं इसमें। पहला, आपने डॉक्टर बनना है, ये आपकी विश है या अम्मा अब्बा की विश है, आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, सेकंड पॉइंट है। और फाइनली आप डिसअपॉइंटमेंट को कैसे हैंडल करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। आई रियली होप सो कि आपके लिए आज का पेपर प्रेजेंटेशन सेमिनार अच्छा रहा होगा, आपने मैक्सिमम चीज़ों को सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। मेरा ऑफिशियल नंबर यूनिक का, हेड ऑफिस का, आप लोग बच्चे नोट कर सकते हैं, 03208687 अपना नाम और कैंपस लिख के आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। इंशाल्लाह आई विल बी आंसरिंग यू आउट। जो भी क्वेरीज़ हों we'll inshallah tackle that, and best wishes to all of you for the exam. Prepare well and try to get 85 out of 85 in biology. Allah Hafiz.